नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम पेंशन क्रांति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेंशन जगत की कुछ ऐसी असाधारण और महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे तौर पर करोड़ों नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगी। ये वो घोषणाएं हैं, ये वो नियम हैं जो केवल आपके आज को नहीं बल्कि आपके आने वाले कल को भी सुरक्षित और गरिमापूर्ण बनाएंगे। आज का दिन पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा सम्मान है जो सरकार ने वर्षों की सेवा और समर्पण को दिया है। दोस्तों, जब हम पेंशन की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक मासिक भुगतान नहीं होता। यह आपकी जीवन भर की मेहनत, आपके संघर्षों और आपके त्याग का प्रतिफल होता है। यह वो सहारा है जो आपको बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। लेकिन अक्सर यह सहारा कमजोर पड़ जाता था, पर्याप्त नहीं होता था। यही कारण है कि आज की ये खबरें इतनी अहम हैं। सरकार ने इस समस्या को समझा और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो पेंशन प्रणाली में एक नई जान फूंक देंगे। आज हम 3 प्रमुख विषयों पर गहराई से बात करेंगे। पहला, कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में हुई एक क्रांतिकारी बढ़ोतरी और 2 बोनस लाभ। दूसरा, पुरानी पेंशन योजना OPS से जुड़ा एक संवेदनशील और नया नियम जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और तीसरा, देश भर में लागू होने वाले 6 नए पेंशन नियम जो वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन को समान और पारदर्शी बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे खुशी की खबर के साथ। EPS 95 पेंशन योजना, एक नई सुबह का आगाज। दोस्तों, अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के लाभार्थी हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक ऐसी खुशखबरी आई है जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। सरकार ने इस योजना में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का संकेत दिया है। अभी तक इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये तक करने की संभावना है। यह कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो लाखों बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार लाएगा। सोचिए, पहले जहां किसी पेंशन भोगी को महीने में सिर्फ 1,000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें लगभग 3 गुना ज्यादा राशि मिल सकती है। यह राशि न सिर्फ उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें कुछ हद तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाएगी। अक्सर बुढ़ापे में लोगों को अपने बच्चों पर आश्रित होना पड़ता था, लेकिन यह कदम उन्हें उस मजबूरी से बाहर निकालेगा। लेकिन यह बदलाव सिर्फ पेंशन की राशि तक सीमित नहीं है। सरकार ने इस योजना में 2 बड़े बोनस फायदे भी जोड़े हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी ने लंबी सेवा की है या कुछ विशेष शर्तों को पूरा किया है तो उसे तय पेंशन के अलावा अतिरिक्त राशि भी मिलेगी। यह बोनस उनके वर्षों के समर्पण और कड़ी मेहनत का सम्मान है। यह एक तरह से सरकार की तरफ से उन कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है जिन्होंने देश और समाज के निर्माण में अपना जीवन खपा दिया। इस नए बदलाव के पीछे सरकार का एक स्पष्ट उद्देश्य है, हमारे बुजुर्गों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले 4 प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। गारंटीशुदा मासिक पेंशन, अब कम से कम 1,000 रुपये और संभवतः 3,000 रुपये तक हर महीने पेंशन की गारंटी। बोनस की सुविधा, लंबी सेवा करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त राशि का लाभ। पारिवारिक सुरक्षा, पेंशनर के निधन के बाद भी उनके परिवार को पेंशन मिलती रहेगी, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरल आवेदन प्रक्रिया, अब हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए पेंशन भोगियों को अपने दस्तावेज, खासकर आधार और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी समय समय पर अपडेट रखनी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ बिना किसी रुकावट के सीधे उनके खाते में पहुंचे। पुरानी पेंशन योजना, सुरक्षा का नया नियम। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो सीधे सरकारी कर्मचारियों के दिल को छू जाएगी। यह खबर पुरानी पेंशन योजना OPS से जुड़ी है, जिस पर लंबे समय से बहस चल रही थी। कर्मचारियों की मांग थी कि OPS को बहाल किया जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना NPS में पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। सरकार ने इस मुद्दे को समझा और एक बेहद संवेदनशील बदलाव किया है। यह नया नियम खासकर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है
जिन्हें सेवा के दौरान किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा है। नए नियम के तहत यदि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस से जुड़े किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो उसके परिवार को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। इसमें गारंटीशुदा पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। ओपीएस की खासियत यह है कि इसमें पेंशन की राशि कर्मचारी की अंतिम तनख्वाह के आधार पर तय होती है। कर्मचारी को उसकी अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता है और इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कर्मचारी की तनख्वाह से कोई कटौती नहीं होती, पूरी पेंशन सरकार देती है। दूसरी ओर अप्रैल 2025 से लागू हुई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होता है, जबकि सरकार 18.5% योगदान करती है। इस स्कीम के तहत कम से कम 10 साल की सेवा पर 8,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों की औसत तनख्वाह का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। यह नया नियम इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि यह आकस्मिक परिस्थितियों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यह सरकार का एक पारदर्शी और मानवीय कदम है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कोई भी परिवार बेसहारा न हो। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, यह लाभ अपने आप लागू नहीं होगा। इसके लिए कर्मचारी को एक चयन फॉर्म भरकर अपने विभाग में जमा करना होगा। यह फॉर्म यह दर्शाता है कि आप इस सुरक्षा कवच का लाभ लेना चाहते हैं। देश भर में 6 नए पेंशन नियम, पारदर्शिता और समानता की ओर। अब हम आते हैं आज की तीसरी और आखिरी बड़ी खबर पर, जो पूरे देश के पेंशन सिस्टम को एक समान और पारदर्शी बनाने वाली है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन की व्यवस्था को एकीकृत कर दिया है। पहले अलग अलग राज्यों में पेंशन की राशि और प्रक्रिया अलग अलग होती थी, जिससे लाभार्थियों को भ्रम और परेशानी होती थी। लेकिन अब पूरे देश में समान नियम लागू होंगे। इन 6 नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल सही और पात्र लोगों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। आइए इन 6 महत्वपूर्ण बदलावों को विस्तार से समझते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि। अब सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने कम से कम 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह राशि उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पात्रता के नए मापदंड। वृद्धावस्था पेंशन, इसके लिए वार्षिक पारिवारिक आय 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन, अब इस पेंशन के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। पात्रता केवल आय पर आधारित होगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए सालाना तय की गई है। यह एक बेहद प्रगतिशील कदम है जो विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। विकलांग पेंशन, इसके लिए सरकारी अस्पताल से जारी 40% या उससे अधिक की विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फेस ई-केवाईसी सत्यापन, पेंशन जारी करने से पहले लाभार्थियों का फेस ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य होगा। आधार और मोबाइल नंबर से डिजिटल वेरिफिकेशन करके ही पेंशन जारी होगी। यह प्रक्रिया फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन सही व्यक्ति तक पहुंचे। आधार लिंक बैंक खाता, सभी लाभार्थियों का बैंक खाता उनके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए। साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को तेज और पारदर्शी बनाएगी। हेल्पलाइन और शिकायत निवारण, लाभार्थियों की सुविधा के लिए राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किए जाएंगे। यदि किसी लाभार्थी को पेंशन से संबंधित कोई समस्या आती है, तो वह इन पोर्टल्स पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसका त्वरित समाधान पा सकता है। संगठित क्षेत्र के पेंशनरों के लिए लाभ। संगठित क्षेत्र के ईपीएफओ पेंशनरों को उनकी सेवा श्रेणी और अंतिम वेतन के आधार पर न्यूनतम 1,700 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक मासिक पेंशन मिल सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि वर्षों तक मेहनत करने वाले कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार सम्मानजनक पेंशन मिले। इन सभी बदलावों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन प्रणाली अधिक कुशल, पारदर्शी और न्याय संगत हो। यह एक ऐसा कदम है जो हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगा।
निष्कर्ष तो दोस्तों, यह थी आज की 3 सबसे बड़ी और सबसे असरदार खबरें। ये खबरें सिर्फ कागज पर लिखी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली हैं। चाहे वह ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों की आय में बढ़ोतरी हो, ओपीएस के तहत कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिला सुरक्षा कवच हो, या देश भर में लागू होने वाले 6 नए नियम हों, ये सभी कदम यह दर्शाते हैं कि सरकार हमारे बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग नागरिकों के प्रति कितनी संवेदनशील है। यह एक ऐसा समय है जब हर पात्र व्यक्ति को आगे बढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें, सही जानकारी प्राप्त करें और इन सभी लाभों का पूरा उपयोग करें। यह रिपोर्ट सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक आह्वान है। यह उन सभी पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए है जो वर्षों से एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य का इंतजार कर रहे थे। आज का दिन उनके लिए नई उम्मीद और नई ताकत लेकर आया है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी टीम ऐसे ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली खबरें आपके लिए लाती रहेगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।